नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल को जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है 28 तारीख को, उसमें आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग तमाम जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो हम देखने वाले हैं, ताकि आप लोग सेंटर पर जाए ना तो किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ पहले क्लियर कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं वर्बली बता देता हूँ, उसके बाद मैं जो है एडमिट कार्ड का जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको दिखा करके करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो जैसे सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 28 तारीख को 4 फरवरी को रखा गया है। जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनका जो डिस्टेंस है वो इस बार काफ़ी दूर दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि हमें काफ़ी दूर सेंटर दी गई है, तो इससे हम लोग को घबराना नहीं है। आप जानते हैं कि हमने बहुत सारा टाइम वेट किया एग्ज़ामिनेशन देने के लिए, तो वो वक्त आ गया है, अब आप लोग तैयार रहिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एडमिट कार्ड में आपके नीचे इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ रहता है वो रहता है आपका 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहना चाहिए। जो भी आपका एडमिट कार्ड है, रिसेंट का जो फ़ोटो आपने अपलोड किया था वो फ़ोटो होना चाहिए। देन आपका जो है ब्लैक बॉल पेन आपको लेके जाना है, साथ में ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। जब भी आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसमें आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था उसका जो इम्पोर्टेंट आपने आईडी संख्या दिया था उसको आपको लेके जाना है ना। ये 3 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, जो भी आइडेंटिटी ले जा रहे हो वो ओरिजिनल होना चाहिए। देन 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए और ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। तो मैंने वर्बली बता दिया, अब हम चलते हैं एडमिट कार्ड पे, जहाँ से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। बने रहिएगा आखिर तक, ठीक है। तो हमने एडमिट कार्ड को आपके सामने ओपन करके रख दिया है। आपके सामने जैसा कि आप डेट देख सकते हो 28/1/2024 का है। सबसे पहले सारा यहाँ पेपर यहाँ दिया हुआ है कौन सा शिफ्ट में होगा। जस्ट नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आप देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एडमिशन टू द एग्ज़ाम सेंटर विल बी प्रोडक्शन, है ना, of this admit card only paste a recent passport size color photo similar already uploaded in the space provided above। ये कह रहा है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम जो आपने फ़ोटो को अपलोड किया है ना, उस फ़ोटो को आप लोग को यहाँ पे लगा देना है, यानी लेके आना है आप लोग को, जो कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड नॉर्म्स मेंशन इन द नोटिफिकेशन बिफोर अपेयरिंग द रिटन टेस्ट। ये कह रहा है कि आप लोग इस चीज़ से अवगत हो जाएं कि जो भी इस फॉर्म का जो नॉर्म्स है, जो रूल एंड रेगुलेशन है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में देना है अच्छे से। उसके बाद क्या है, ये बोल रहा है आगे, ये कह रहा है कि योर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोविजनल, द मेयर फेस फैक्ट द एडमिट कार्ड has been issued does not impact your candidate has accepted the JSC entries made by you and online application examination have been accepted the JSC as true characteristic. The admit card does not constitute an offer the employment for JSC. You may please note that JSC will take the verification eligibility condition education qualification। ये कह रहा है कि आपने जो फॉर्म को फिल किया था और जो भी डेटा है वो सही सत्य होना चाहिए। अगर कुछ इस तरह से फॉल्स आता है, कुछ दिक्कत आता है, तो जो है स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा सकता है। अगला ये कह रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल पेन। मैंने आपको बताया कि आपको जो है ब्लैक पेन ले लेना है ना, है ना, एटलीस्ट 2 ले लेना है। 2 क्यों कहता है लेने के लिए, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो दूसरा आप लेके चल सकते हो, है ना, इसलिए कहता है कि 2 लेके चलना है। आगे ये कह रहा है कि कैंडिडेट हैव अंडरगो मैंडेटरी फ्रिस्किंग एक्टिविटी देयरफॉर कैंडिडेट आर एडवाइज टू लीव बिहाइंड द ऑब्जेक्शनल आइटम। कह रहा है कि जब आपका फ्रिस्किंग होगा ना, जब आपको चेक किया जाएगा, तो किसी तरह से जो है अनवांटेड चीज़ें नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत लोग ले लेते हैं घड़ी वगैरह, तो ये सब नहीं रहना चाहिए। आगे ये कह रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज अ पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आधार और ओरिजिनल फोटो कॉपी, है ना, इन ओरिजिनल एज वेल एज अ फोटो कॉपी। प्लीज़ नोट द योर नेम एज मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड। कह रहा है कि आपके पास जो है एक आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी पहचान जो है, जैसे पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, तो वो आपके एडमिट कार्ड जो भी आपने दिया है वहाँ से 100% मैच होना चाहिए,
ठीक है। अगर मैच नहीं होता है तो अलाउ नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। आगे ये कहता है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन वेन्यू एट द टाइम मेंशन। एडमिट कार्ड में जो भी आपका टाइम दिया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। अगर आप लेट करते हो तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। आगे ये कहता है कि प्लीज़ नोट दैट यू अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स, है ना, माल प्रैक्टिस और कमिटी एनी मिसकंडक्ट विल अपेयरिंग द एग्जामिनेशन यू कैंडिडेट इज अलेबल फॉर द सिमिलरली कंसल्ट। किसी तरह से जो है बहुत सारे लोग आपको अफवाह मिलाते हैं, तो उन सब लोगों से आपको बचना है ना। ठीक है। उसके बाद जो है और कुछ यहाँ पे है नहीं वैसा। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है और अब एडमिट कार्ड को अच्छे से देख लेना है, प्रूफ ले लेना है, आईडी प्रूफ, और अच्छे से एग्ज़ाम जाइए। मैं कामना करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से हो, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, है ना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी इस वीडियो को आप लोग उन तमाम लोगों के साथ शेयर जरूर करें और इम्पोर्टेंट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।